गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अभी आप लोगों ने दशहरा का पर्व मनाया, 2 अक्टूबर मनाया। अभी आपका अन्न पर्व भी आने वाले हैं, तो आप लोग पर्व मनाते रहें और पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते रहें। तुम लोग लगातार पढ़ रहे हैं शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से। आज हमारा पार्ट 5 है। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेट या ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश। अब हमने बताया है कि जितना आपको टेंस है, यूज है, इन्हें आप याद कर लीजिए और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका ट्रांसलेशन होता है। जितना अच्छा आपका ट्रांसलेट होगा, हिंदी मन में सोचिए और अंग्रेजी बनाइए, उतना अच्छा ही आप स्पीक कर पाएंगे, उतना अच्छा आप बोल पाएंगे। क्योंकि आज के ज़माने में इंग्लिश ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर जगह काम आती है। लगातार आप लोग पढ़ते रहिए, बिना डरे बिना रुके, है ना। कहते हैं जो रुक गया समझो वो मर गया। चलती का नाम गाड़ी है, आपको चलते रहना है, धीरे धीरे अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। रुकना नहीं है, लगातार पर डे कुछ ना कुछ सीखना है। अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि पर डे हमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखनी है और अपने जीवन से जो बुराइयां हैं उन्हें त्यागनी है। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं 20 नंबर की स्टोरी। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 1, 2, 3 और 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसने ना पढ़ा वो जाकर पढ़ ले, चैनल में जाके पढ़ ले, ठीक है। अब हम स्वतंत्र है ना भैया। यहाँ पे क्या लिखा है? तो जहां पर भी है होता है हूं हो, उसे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, है ना भैया। जिनमें कोई काम ना हो, किसी के गुण अवगुण स्थिति या संबंध के बारे में बताया जाए, ठीक भैया। तो ये होते हैं, इन्हें बोलते हैं विग रूप। इज एम आर, वाज वर, विल बी और शैल बी। ओके, देखिए क्या होता है। तो क्या होता है? नाउ माने होता है अब। तो नाउ वी आर, वी माने हम, आर माने क्या? नाउ वी आर फ्री। हम लोग स्वतंत्र हैं। हम अपने भाग्य के स्वयं स्वामी। क्या बनेगा? तो वी आर मास्टर ऑफ ओन, मतलब खुद के। वी आर मास्टर ऑफ आवर लिख दो, आवर ओन डेस्टिनी। भाग क्या डेस्टिनी, DESTINY हो जाएगा। तो वी आर मास्टर ऑफ आवर मतलब खुद के ओन डेस्टिनी। कहते नहीं कि भगवान हमें सिर्फ हमारे कर्मों का फल देता है, पर हम आजाद हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम चाहे तो सिगरेट पी सकते हैं, हम चाहे तो दारू पी सकते हैं, हम चाहे तो राम का नाम जप सकते हैं, हम चाहे तो अल्लाह का नाम जप सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। पर जैसा हम करेंगे बाद में हमको वैसा ही भुगतना पड़ेगा। यदि अच्छा करेंगे तो अच्छाई मिलेगी, बुरा करेंगे तो बुराई मिलेगी। अगला तो क्या है? हमारी सरकार है और हमारा संविधान है। मतलब संविधान है, मतलब हम लोग संविधान रखते हैं, है ना भैया, ये भाव है। तो क्या लिखे? तो वी हैव आवर गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। वी हैव आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार है और हमारा संविधान है। एंड आवर कंस्टिट्यूशन, संविधान। वी हैव आवर गवर्नमेंट, लिखा गवर्नमेंट एंड आवर कंस्टिट्यूशन। अगला क्या? किंतु हमारे सामने कई समस्याएं हैं। समस्याएं भी है, समस्याएं हैं या फिर समस्याओं का हम लोग सामना कर रहे हैं। देखिए तो क्या बट
किंतु but we have many problems. But we have many problems before us. या there are many problems before us, या फिर we are facing, वो भी सही है. we are मतलब भाव, कभी कभी क्या होता है सेंटेंस का हमें भाव लेना पड़ता है ना, कभी कभी उसका भाव लेना पड़ता है. कहते we are facing many problems before, but we have many problems before us. अगला क्या है, हमें उन्हें सुलझाना चाहिए, मतलब उनको हल करना चाहिए. क्या करना चाहिए, तो वी मस्ट सॉल्व या रिसॉल्व, वी मस्ट रिसॉल्व देम. मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो. आपके जीवन में समस्या आती है, कभी कभी आपको कोई गणित सवाल नहीं आता है, कभी कभी अंग्रेजी नहीं आती है, पर यदि आप उन्हें छोड़ देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. क्योंकि आगे तो आप बढ़ जाएंगे, पर वो समस्या आपका साथ नहीं छोड़ेगी. जब कभी भी बात आएगी आप उस समस्या से हार जाओगे. सबसे अच्छा तरीका है, जो भी समस्या आती जाए आप उन्हें हल करते जाइए, उन पर विजय प्राप्त करते जाइए. आपका सम्राट, जो ज्ञान का सम्राट है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा. आप समझ ही नहीं पाओगे आपको जीत कब मिल गई. बस केवल समस्याओं को हल करते हो. क्योंकि कहते हैं अगर नाव में छोटा सा भी छिद्र हो गया तो दिखने में तो लगता है कि वो छोटा है, पर वो पूरी नाव को डुबो सकता है. उसी प्रकार आपके जीवन में भी समस्याएं आएंगी, आप उन्हें हल करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए. आपकी समस्याएं अपने आप सब हल हो जाएंगी. देखो अगला क्या, नेक्स्ट क्या है, 20 स्टोरी नंबर है. स्टोरी आप लोग पहले हल कर चुके हो. प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है. क्या लिया, प्रयागराज इज आ फेमस सिटी, है ना. प्रयागराज इज आ फेमस सिटी. और क्या है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है. क्या नहीं है, इट हैज आ ग्लोरियस माने होता है गौरवशाली. इट हैज आ ग्लोरियस हिस्ट्री, इतिहास. यहां गंगा और यमुना का संगम. क्या बनाएगा, तो बनेगा यहां पे ना भैया, तो यहां है ना भैया, क्या बनेगा, तो देयर इज द कॉन्फ्लुएंस confluence of the Ganga and the Yamuna. यहाँ पे संगम है 3 नदियों का, गंगा, यमुना, सरस्वती का. पर इसमें किताब में 2 ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो देयर इज कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड द यमुना, है ना. यहाँ पे कहते हैं द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना इज हेयर. वो भी सही है, यार तो आगे तो हेयर. अगला क्या है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय भी है. क्या न्यायालय है,
तो देयर इज हाई कोर्ट ऑफ यूपी या उत्तर प्रदेश ऑफ यूपी हियर। तो देयर इज हाई कोर्ट ऑफ यूपी हियर या उत्तर प्रदेश को दिक्कत या ऐसे कर सकते थे, कैसे करते हैं, द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज हियर, वो भी सही। अगला क्या है, यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर, क्या बनेगा, तो दिस इज आ नीट एंड क्लीन सिटी। दिस इज आ नीट एंड क्लीन सिटी। अगला क्या है, नेक्स्ट स्टोरी आपकी है, नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार, एक शव को देखा, क्या बनेगा, तो एट द टाइम ऑफ या कर सकते हो वाइल, कर वो भी सही है, वाइल भी सही है। एट द टाइम ऑफ विजिटिंग द सिटी, कामा राजपुत का द प्रिंस सिद्धार्थ, लिखेंगे सिद्धार्था, SIDD है ना भैया, चूंकि आपको पता है यहाँ पे क्या है, सिद्धार्थ में ये लिखा ना, यहाँ पे पहले आपकी आदि दा है और फिर पूरी धा है ना, तो SID ये हो गया दा, फिर DS से धा, ए और रा और TH सिद्धार्था। तो एट द टाइम ऑफ या वाइल विजिटिंग द सिटी द प्रिंस सिद्धार्थ, क्या हुआ, देखा, सा, बोलो क्या देखा, पास्ट इंडिविजुअल से देखा, क्या देखा था ये, एक वृद्ध, क्या बनेगा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, कामा, और क्या लिखा, एक बीमार, तो आ सिक मैन एंड आ डेड बॉडी, मृतक शरीर है ना भैया, उनका हृदय दुख से भगेगा नहीं यार, his heart was filled with दुख से सारो, SOWW, फिर क्या हुआ, उन्होंने निश्चय किया, ही डिसाइडेड, कि दैट, ही डिसाइडेड दैट, कि वह लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे, ही विल हो जाएगा वुड, तो नियम होता है अगर पहला वाक्य पास्ट टेंस में हो तो दूसरा भी पास्ट टेंस में करना है, तो ही वुड, he decided that he would find some way, रास्ता, to solve this problem।
that he would find some way to solve it, या फिर क्या होगा, he would find some way, कोई रास्ता ढूंढेंगे, to solve या to get out the people from the sorrow. अरे he would find some way to solve this problem. अरे अलग क्या है, उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया उन्हें यहाँ, तो वन नाइट ही लेफ्ट, वन नाइट ही लेफ्ट हिज पैलेस सीक्रेटली, गुप्त रूप से। अरे मतलब उन्होंने एक रात को चुपके से, क्या होने यार, तो वन नाइट ही लेफ्ट हिज पैलेस, कैसे, सीक्रेटली, चुपके से। तो क्या हुआ, गहन चिंतन के पश्चात, क्या होने, आफ्टर डीपली थिंकिंग, आफ्टर डीपली थिंकिंग, क्या होने, उनको इस समाधान का, उनको इसका समाधान मिल गया, क्या होने, ही आफ्टर डीपली थिंकिंग ही फाउंड इट सॉल्यूशन, हल मिल गया। आफ्टर डीपली थिंकिंग ही फाउंड इट्स, सॉरी इट में इसका सॉल्यूशन है ना, हल, और वे गौतम के नाम से जाने जाने लगे, क्या होने, एंड he is known as a Gautam, yeah, and he is known as the name of Gautam. अरे या he began to known as Gautam, and वो सही है, and he began to be known as Gautam। लिखते हैं हम लोग, क्या है, डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के विद्वान, क्या नहीं है, तो डॉक्टर जॉनसन वाज a scholar या लर्नेड विद्वान, डॉक्टर जॉनसन वाज a learned, डॉक्टर जॉनसन वाज a scholar of इंग्लैंड। तो क्या हुआ, उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्द को लिखा, क्या ही रोट द फर्स्ट डिक्शनरी, he wrote the first dictionary, है ना।
He wrote the first dictionary of English. वह बहुत घमंडी तो क्या बनेगा? He was very proud. Proud. He was very proud. और किसी को भी अपना जैसा विद्वान नहीं मानते थे. And he did not consider anyone. And he did not consider anyone as scholar. है ना? एज स्कॉलर, इतना विद्वान है ना भैया. एज ही हिमसेल्फ. एंड ही डिड नॉट कंसिडर एनीवन एज स्कॉलर एज ही हिमसेल्फ. जितने कि वो खुद थे. अगला क्या है? एक बार वह कॉफी हाउस की छत से उतर रहे थे. क्या उन्हें? तो एक बार वंस he was getting down one day, मतलब once he was getting down from the roof या फिर फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इसी तरह का. तो वंस मतलब छत का मतलब छत से नहीं, मतलब यहाँ पे मतलब है फ्लोर से मतलब है भैया, है ना. यानी तो वंस ही वाज गेटिंग डाउन फ्रॉम द फ्लोर, है ना. कहाँ से? तो वंस ही वाज गेटिंग डाउन फ्रॉम द फ्लोर ऑफ ए कॉफी हाउस. अरे और गोल्ड स्मिथ जो एक कवि थे, क्या बोले? एंड गोल्ड स्मिथ हु वाज एंड गोल्ड स्मिथ हु वाज अ पोइट. जो कवि थे, क्या बोले? यहाँ सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे. वाज गेटिंग या क्लाइमिंग दिए, क्लाइमिंग CLIM. तो एंड गोल्ड स्मिथ हु वाज ए पोइट वाज क्लाइंबिंग ऑन द स्टेयर्स. सीढ़ियां पर, स्टेयर्स. अरे कहां पे सीढ़ियों पर? जॉनसन बहुत मोटे कहने. तो जॉनसन was very fat. जॉनसन was very fat. इसलिए गोल्ड स्मिथ ने कहा, सो गोल्ड स्मिथ सेड, कृपया रास्ता दीजिए. क्या है? प्लीज गिव मी
या प्लीज गिव द वे, या प्लीज साइड, प्लीज गिव द वे या प्लीज गिव मी द वे या प्लीज साइड। ठीक है, अगला स्टोरी क्या है? एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पद को अनुसरण करता है। यहाँ तो एन ऑनेस्ट मैन always follows the way या path way of वे न्याय, तो वे ऑफ द जस्टिस न्याय एंड सत्य एंड द ट्रूथ सच्चाई घटती। तो एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोज द वे ऑफ जस्टिस एंड द ट्रूथ। अंग्रेजी क्या है? वे कभी किसी को धोखा नहीं देता। क्या बोलेगा? तो ही नेवर चीट्स, ही नेवर चीट्स एनीवन। He never cheats anyone। ईमानदारी सच्चे सुख और शांति का स्रोत। क्या है? तो द हॉनेस्टी इज द सोर्स, SOURC, सोर्स ऑफ, द हॉनेस्टी इज द सोर्स ऑफ क्या है? सच्चे सुख। तो ट्रू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हैप्पीनेस। तो हॉनेस्टी इज द सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस, PEACA, शांति का। अगला क्या है? उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। क्या होने? तो फॉर हिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट, फॉर हिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फॉर हिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, बिना डरे हुए, बिना रुके हुए, और समय से प्रयोग करेंगे। जीवन में पढ़ाई ही वो हथियार है जो आपको सही रास्ता और सही जीवन दे सकता है। तो बिना डरे हुए, बिना रुके हुए, ईश्वर से प्रार्थना कि आप यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जीवन में समस्याएं आएंगी, दुख आएगा, कभी कभी इतनी गुस्सा आएगा कि कुछ दिखेगा नहीं, पर फिर भी हमें धैर्य रखना है, हमें पढ़ाई करना है और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ना है। कहते वीर वही होता है जो युद्ध से पहले या परिणाम से पहले हार नहीं मानता है। हार होना या जीत होना वो तो अलग बात है, पर सही लड़ाई करना वो भी क्या है? योद्धा की पहचान है। हमें युद्ध करना है, हमें लड़ाई करना है, हमें पढ़ाई करना है और अपने माता पिता का सम्मान उच्च करना है। सभी लोग यूं ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, फिर पढ़ते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।